सिवाज साहब, जब हम ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त हैं बहुत अहम, जिसमें प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठे हुए हैं और वो जवानों से मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर उनके लैंड करने के वक्त की है, सुबह 7 बजे की। बीते 10 दिनों की अगर हम बात करें तो सरकार ने अलग अलग लेवल्स पर बड़े फैसले लिए हैं, चाहे चीन की कंपनियों के साथ करार रद्द करना हो, या फिर जो चाइनीज ऐप हैं जिसमें सुरक्षा को लेकर खतरा बताया गया हो, उन ऐप्स को बैन करना हो। चीन को अलग अलग लेवल पर मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है। अमेरिका का साथ जिस तरह से भारत को मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स बीते 10 दिनों में हुए हैं जो चीन के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर जाते हैं। बट जब खुद प्रधानमंत्री इस वक्त लेह में मौजूद हैं और हमने ये देखा था कि खुद चीन ने प्रधानमंत्री के पुराने स्टेटमेंट का फायदा उठाया था और ये कहा था कि देखिए, खुद प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि चाइनीज आर्मी उनके क्षेत्र में नहीं थी। आज का ये दौरा चीन को कड़ा जवाब देता है। बिल्कुल देता है कड़ा जवाब। आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो 59 ऐप्स को बैन किया है, ये एक प्रकार को चीन को बता दिया, ये जो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर है, वी चैट है, कि हम अब आपके साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं करेंगे। अगर आपकी ऐसी नीति है और आप इस तरीके से हमारे साथ बॉर्डर पे आएंगे तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। और आज की तारीख में चीन को आइसोलेट करने की भारत ने पूरी मंशा बना ली है। आज पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है, अमेरिका आपके साथ है, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और किसी हद तक रूस भी। तो एक प्रकार से जो प्रकार से चीन को हमने आइसोलेट कर दिया, ये एक बड़ी महत्व की बात है। और ये बता दिया है कि ये 59 जो कंपनियां अभी हमने ऐप्स को वो किया है, ये तो पहली है और आगे और करेंगे। और अभी हम तिब्बत में बोलना स्टार्ट करेंगे, सिंजांग में बात बहुत करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, ये बात आप जरूर पूरी करिएगा। एक बार ग्राउंड पर भी चल रहे हैं, हमारे साथ अशरफ वानी इस वक्त जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए, बीते दिनों की जब हम बात कर रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, तो ये बात तो ठीक है कि लेह में प्रधानमंत्री मौजूद है और जवानों से मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी से क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं इन दोनों की तरफ से, चिंता का विषय वो भी बना हुआ है। चाहे पूर्वी लद्दाख में जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो, या जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज का ये दौरा जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के मद्देनजर क्या मैसेज लेकर आता है? काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है मीनाक्षी। दरअसल प्रधानमंत्री का वो भी ग्राउंड जीरो पर आना खुद साफ दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री, जो कि देश के सबसे ऊंचे पद पर हैं, और वो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से टेकल कर रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा कि पूरी जो डिटेल्स पहले लद्दाख से आई हैं वो क्या है। 7 बजे जो है प्रधानमंत्री ने लेह एयरपोर्ट पर लैंड किया। वो वायुसेना के विशेष विमान से लेह पहुंचे। वहां से सीधे उन्होंने हेलीकॉप्टर जो है सेना का, वायुसेना का, उसमें नीमू गए। नीमू की जगह चुनने की खास वजह यही है क्योंकि अगर हम पूरा लद्दाख देखें, सभी तरह से पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है और हर जगह पर जो है बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां खुला मैदान कोई हो। नीमू वो मात्र जगह पूरे लद्दाख क्षेत्र में है जहां पर एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो प्लेन है, ढलवान है, एक मैदान है। यही कारण है कि सेना के जितने भी रेजिमेंट्स लद्दाख में तैनात हैं, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो फिर स्पेशल फोर्सेस हो, या फिर चाहे सेना के अलग अलग यूनिट्स और रेजिमेंट्स जो होते हैं, उनके मुख्यालय जो हैं वहीं पर है और ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। लैंडिंग की फैसिलिटी है वहां पर और आबादी से दूर है। पूरा वो कंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ। और इसका विस्तार जो है करगिल युद्ध के बाद हुआ था। जब करगिल में लड़ाई हुई थी तब इतनी सेना की तैनात उस पूरे क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन करगिल युद्ध के बाद ही सेना की तैनाती जो है इस हद तक पहुंच गई है कि अब डिवीजनों के डिवीजन जो सेना के हैं वो लद्दाख की उन चोटियों पर मौजूद है। यहां पर नीमू पहुंचने के बाद वहां पहले ही व्यवस्था की गई थी कि वायुसेना हो, थल सेना हो, आईटीबीपी हो, उनके लोगों से जिसको कहते हैं फेस टू फेस बात करना या मुखातिब होना, वो प्रधानमंत्री कर पाए और वो जमीनी हालात को टटोलने के लिए सीधे जो है जवानों, अफसरों, कमांडरों के साथ वहां पर जो है विचार विमर्श करेंगे। जैसे आप बता रही थी कि जो 14 कोर कमांडर हैं वो भी उनको ब्रीफ करेंगे। वो ज्यादा उस पूरे इलाके से और
परिस्थिति से वाकिफ हैं और यही कारण है कि उन्होंने नीमू को चुना। अभी भी प्रधानमंत्री जो है नीमू में अलग अलग जो सेना के रेजिमेंट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, जो जवान और कमांडर हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संदेश जो है वो है जमीन पर जवानों का हौसला बढ़ाना। क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जवान के पास जाना, उससे बात करना या कमांडर के पास पहुंचना, वो कहीं ना कहीं उनका जो उत्साह है वो बढ़ाता है और ये भी साफ करता है कि भारतीय सेना और भारत सरकार ने चीन की गुस्ताखी को कितनी गंभीरता से लिया है। क्योंकि ये दुनिया में ये बात जाएगी कि प्रधानमंत्री सीधे जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फॉरवर्ड इलाके का दौरा किया और वो कहीं ना कहीं जहां सेना को जो है उसका हौसला बढ़ाता है, वहीं पर साथ ही साथ दुश्मन को भी, जो चीन है, उनको भी साफ संकेत दे रहा है। जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा था कि न सिर्फ एक फ्रंट है, यहां पर तो दो फ्रंट है। एक तरफ चीन की तरफ से जो है गुस्ताखी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की जा रही है, कुछ विवादित इलाके को उन्होंने कब्जा किया है, जो डोमेन में बात है। उनसे बार बार कहा जा रहा है कि वो स्थिति कायम करें जो अप्रैल के महीने में थी, क्योंकि 2 मई के बाद ही जो है चीन ने सेना बढ़ानी शुरू कर दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और उसका जवाब लगातार भारतीय सेना भी उसी अंदाज में दे रही है। भारत की सेना की तरफ से भी सेना का जो जमावड़ा है वो शुरू किया गया है, न सिर्फ एक क्षेत्र में पैंगोंग लेक या गलवान वैली में, बल्कि पूरे जितने भी इलाके इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका लद्दाख क्षेत्र में उनके साथ